श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 42 और 43। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदय विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्राप्ति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वयं स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा करने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाओ यानी कि शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या कामात्मना मान मतलब वे कामनाओं में इतने रचे बच्चे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता और कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान है। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, उसमें कभी घटपट नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है, अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। परंतु कामना में रचे पचे लोगों का अपना स्वरूप अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग परा मतलब स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनको लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग परा पद से उस मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरतः है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्य विपश्चितः मतलब जिनमें सत तथा असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा कहते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक प्रकार की विधियाँ होती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। जय श्री कृष्ण।